नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि डिजिटल लाइफ में डिजिटल हैबिट्स की वजह से, डिजिटल एडिक्शन की वजह से आपको जो परेशानियां हो रही हैं आप उन्हें समझें और उनको दूर करने के लिए डिटॉक्स का एक सिस्टम अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ज़रूरी है। आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल एडिक्शन आपको हो रही है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कभी टीवी, स्क्रीन्स आपके सामने हैं और वो आपको पूरी तरह से इंगेज रखते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप हमेशा या तो कुछ देख रहे होते हैं या जान रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, नहीं तो आपके मन में ये चल रहा होता है। जैसे ही फुर्सत मिलती है आप किसी न किसी स्क्रीन के सामने पहुंच जाते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। इसकी वजह से तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, मानसिक परेशानियां हो रही हैं, शारीरिक बीमारियां भी हो रही हैं और लाइफस्टाइल में आपके बदलाव आ रहे हैं जिनको आप साफ साफ नोट कर सकते हैं। ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं जो आपको चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब दबाव ज़्यादा हो रहा है और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ रहा है। किसी चीज़ में जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं उसमें दिक्कत हो रही है। तो डिजिटल डिटॉक्स करना है आपको। और क्या करना है इसमें? फ़ोन, टीवी, वर्चुअल वर्ल्ड से आपको एक दूरी बनानी है। निश्चित वक्त तय करना है कि इतने समय तक मैं ऑफलाइन रहूँगा या डिटॉक्स करूँगा। सोशल मीडिया या इस तरीके के जो भी एंगेजमेंट्स हैं आपके डिजिटल दुनिया में, उससे आप कैसे अपने आप को थोड़े समय के लिए दूर रखें, डिटॉक्स करें, ताकि आपको लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। टेक्नोलॉजी को आज पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल आप अपनी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, वो आपके जी का जंजाल ना बने, यही हमारी कोशिश है और यही मकसद है डिजिटल डिटॉक्स का भी। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट मेंटल हेल्थ डॉक्टर संदीप बोहरा, माइंड ट्रेनर रुबैना सिंह और लाइफ कोच अनामिका यदुवंशी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर बोहरा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर सब लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम डिजिटल इन्वॉल्वमेंट हमारी हो रही है और उसका असर पड़ रहा है। लेकिन पहली बात तो ये कि लोग मेंटल हेल्थ को ही नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में, अपने देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया में ही लोग नहीं समझते हैं। तो पहले तो आप ये रेखांकित कीजिए कि क्यों ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल वर्ल्ड हमारे मेंटल हेल्थ पर किस तरीके के असर डाल रहा है। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर ले डॉक्टर साहब। जी, आपने जो प्रश्न किया और जो आपने टॉपिक उठाया बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक तरफ जहां पर हमारे लिए ये सहूलियत का काम करता है, दूसरी तरफ ना चाहते हुए अनजाने में हम इसकी हमको लत लग जाती है। तो हो क्या रहा है कि चारों तरफ हमारे को आदत पड़ती जा रही है डिजिटल वर्ल्ड में रहकर डिजिटल वर्ल्ड से सारी चीजों को करने की, बट साथ ही साथ हम ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप अगर 24 आवर्स आपके दिमाग में डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है या डिजिटल वर्ल्ड पर आप सोशल मीडिया पे है, बाकी कोई भी चीज आप हर वक्त कभी आप एक ऐप पर है, कभी दूसरे पे है, आप हर चीज अपनी लाइफ को आप या अपनी सेल्फ एस्टीम को कनेक्ट करते हैं कि मुझे कितनी लाइक्स मिली, या आप दूसरों की लाइफ को फेसबुक के जरिए से जानना चाहते हैं या फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा लोड डालती हैं और एक तरफ इसका डायरेक्ट असर ये होता है कि अगर आप हर चीज में अपने आप को कंपेयर करेंगे तो वो आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की हीन भावना डालेगी। दूसरी तरफ आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां से ये हटाकर आपको अपनी दुनिया में ले जाती है। देखिए, जब ये डिजिटल वर्ल्ड में जब जिस तरह की भी एप्स हैं या जो भी चीजें, इनका मकसद होता है कि ये आपको मैक्सिमम अपने सामने रखे। तो वो मार्केटिंग के तरीके से या डिजिटल तरीका इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अट्रैक्टिव हो, तो आप उसके एक तरह से झांसे में आते हैं और आते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जब आप बहुत ज्यादा इस पर रहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल में आपकी स्लीप चली जाती है, आपको आपका इरेटिक स्लीप हो जाती है, आप हर वक्त किसी ना किसी चैट कर रहे होते हैं, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह की कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस और स्ट्रीमिंग कोई प्लेटफॉर्म पर आप जाकर कुछ देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक 1-to-1 फिजिकल इंटरेक्शन के लिए जो हमारी नेचर बनी है उससे हटकर
हमारे को एक डिजिटल वर्ल्ड में ओवर डिपेंडेंट कर देता है। इसकी वजह से अगर कभी आप हटना चाहेंगे तो आपको खुद को एंजाइटी, डिप्रेशन या और रिपीटेड चेकिंग की आदत पड़ सकती है। तो ये एक इस तरीके का हमको डिजिटल वर्ल्ड को एक बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ में यूज जी। करना है। इसके जो फायदे हैं उनको लेना और ये समझना है कि कब लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में बच्चों के अंदर गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा था, बच्चों के पास स्ट्रक्चर डे नहीं था, पेरेंट्स अपने में बिजी थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो बच्चों की इरेटिक स्लीप के साथ उनकी डिजिटल एडिक्शन बढ़ती गई। और अनफॉर्चुनेटली अब जो 5G आ रहा है उसमें हर चीज बहुत फास्ट है, तो मुझे यही डर है कि ये डिजिटल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन और बढ़ेगी चारों तरफ। जी, तो जिसको हम अपनी मेंटल हेल्थ कहते हैं डॉक्टर साहब, उसको वो डिस्टर्ब होता है तो उसका जो कंस्ट्रक्ट होता है वही डिस्टर्ब होता होगा। मतलब जैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है सिर्फ इस बात का कि हम डिजिटल वर्ल्ड में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये देखिए, ये इन सब चीजों का मनोज जी ये कॉम्बिनेशन है। आपका इरेटिक लाइफस्टाइल, आप सोएंगे कम, बड़ी सीधी सी बात है, आप डिजिटल वर्ल्ड से हटकर, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड ना भी हो, अगर आपकी नींद कम होती है तो आपका ब्रेन का रिजुमिनेशन मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाता है। तो अगले दिन अगर आप कम सोए हैं तो आप खुद महसूस करेंगे, जो कि एप्लीकेबल है सबके लिए, कि अगर आप कम सोए हैं तो आप अगले दिन अपने आप को, आपका फोकस कम होगा, आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके अंदर उदासी आ सकती है। अब वही देखिए, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में समा जाते हैं तो आप डेली सो नहीं रहे हैं या कम सो रहे हैं, तो उससे आपका डबल आपके ऊपर ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा आपकी जो सोशल कनेक्टेडनेस है, जो इन पर्सन मिलकर जो एक जब हम मिलते हैं लोगों से, बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर एक फील गुड केमिकल जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो सिक्रीट होता है। तो वो जो बॉन्डिंग वाली केमिकल्स है वो सिक्रीट होते हैं, वो हमें पॉजिटिविटी और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड देते हैं। ये सारी चीजें ओवर डिपेंडेंस ऑन डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीजें कम होती जाती हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप हर वक्त नॉर्मल तरीके से हटकर डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन पे जो लोड पड़ता है तो उसमें कुछ केमिकल जैसे सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। और तो ये सारी चीजें ब्रेन की न्यूरोफिजियोलॉजी को चेंज करती हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, प्लस आपके अंदर ओबेसिटी लाती है, बच्चों के अंदर वेट गेन हो रहा है, वो बैठे रहते हैं, और आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करेंगे, या आप इंटरैक्ट फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो वो भी आपकी ओबेसिटी या मेंटल हेल्थ की तरफ नेगेटिव। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये था, देखिए ये एक्चुअली बहुत एक आप कह सकते हैं कम्बरसम, बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन मोटे तौर पर जब डॉक्टर्स आपके सामने जब एक पट्टी चल रही है जहां ये लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे ये बात कह रहे हैं, तो उसका असर होता है। इसलिए शुरुआत में मैंने रेखांकित करने की कोशिश की कि प्रॉब्लम है, आप समझें इस बात को कि प्रॉब्लम है। अब चलते हैं रुबैना जी के पास। ये बताइए कि आप माइंड ट्रेनर हैं और हमारे माइंड की ट्रेनिंग जो है डिजिटल वर्ल्ड ऑलरेडी कर रहा है अपने हिसाब से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते जाएं। अब हमें करना है डिटॉक्स, तो कैसे करें डिटॉक्स, क्या है इसके फंडामेंटल्स, बेसिक बातें क्या आप बताना चाहेंगी? क्योंकि ये तो कोई भी कहेगा कि भाई अपना मोबाइल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, हो गया डिटॉक्स, लेकिन आप बताइए फंडामेंटल क्या है, क्योंकि हम पूरी तरह से इसको छोड़ नहीं सकते। नमस्कार, बहुत ही बढ़िया बात करी अभी आपने कि पूरी तरह छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो क्या करा जाए। एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल से मैं शुरुआत करूंगी इस टॉपिक की, कि मानिए जब हम लोग एक कोई सीरियस मूवी देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सीरियस मूवी के सीन्स देखते देखते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंदर से पूरी बॉडी हमारी चेंज हो जाती है, फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग एक कॉमेडी मूवी लगा लेते हैं, हंस हंस के हमारा मन भी खुश होता है, एंजॉयमेंट होती है, एंड ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है। तो ये टॉपिक का जो वर्ड है डिटॉक्स, बहुत ही बढ़िया मीनिंग है इस वर्ड का, कि मानिए जब हम लोग अपने हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस हैं आजकल, बिल्कुल गिन चुन के हम लोग खाते हैं, देख के कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, स्टमक के लिए क्या अच्छा है, क्या हमें तंदुरुस्ती देगा, बिल्कुल उसी तरह अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाए देखने के लिए कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं,
तो वो बहुत ही फर्क पड़ता है उससे कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, अकॉर्डिंगली ही हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी सारी फीलिंग चेंज हो जाती हैं, हमारे डेली रूटीन के मूड बदल जाते हैं। मानिए जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, लेकिन जरूर ये हम कोशिश कर सकते हैं कि देखें कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, लाइट हार्टेड क्या है। अब जैसे मैं एक माइंड ट्रेनर हूं, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, तो मुझे उसके रिव्यूज क्या मिलते हैं सबसे कि आपके पेज से हमें सीखने के लिए मिलता है, अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है और हम डेली में फॉलो करते हैं। उसी तरह अगर आप पेज देख लो जिसमें डिस्टर्बिंग सिचुएशन कोई है, तो आप अंदर से देखिए कि आपका ब्रेन, एक तो आपका जो माइंड है वो ड्रेन आउट हो जाता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, दिमाग थक जाता है और आपकी सोच चली जाती कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर अभी जो है हमारे साथ, उन्होंने जिस तरह बोला है रिगार्डिंग स्लीपिंग ऑल्सो, एक रूल बना लिया जाए लाइफ में। हर एक को सजेशन है ये मेरी कि सोने से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना लो अपने साथ कि 1 घंटा पहले नो गैजेट, कंप्लीट मी टाइम। क्योंकि क्या है, इसके साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन दोनों हैं। ये रीजन ये है कि माइंड नेवर स्लीप्स, माइंड इज ऑलवेज अवेक। अगर आप टीवी स्विच ऑफ कर सकते हैं तो माइंड को भी स्विच ऑफ करना जरूरी है। अगर आप एकदम ही सोने से पहले कुछ देखेंगे, आप देख रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, लेकिन आप जब सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उठा हुआ है उस टाइम भी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जितने पेरेंट्स भी हैं आजकल, बच्चे जो भी देख रहे हैं आजकल, जरूर नजर रखी जाए कि बच्चे क्या देखते हैं, और डेली में उनका टाइम ड्यूरेशन भी 30 मिनट से ऊपर ना करा जाए। क्योंकि जिस तरह बच्चे ABCD रोज सीख लेते हैं, उसी तरह को रोज एक्शन देखेंगे या कुछ फाइटिंग का देखेंगे तो अग्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा जी। एंड एक्सेसिव स्क्रीन से ये जो केमिकल है डोपामाइन, एक्सेसिव स्क्रीन से डोपामाइन का इम्बैलेंस होके ऐसा इंक्रीज होता है जिसके इफेक्ट सेम है जो कोकेन के इफेक्ट हैं जी। तो आप देखेंगे कि ज्यादा स्क्रीन या ज्यादा फोन देख के जब भी आप बंद करेंगे तो आपको मैं तो थक गया हूं जी, थकावट हो गई है दिमाग को। जी ठीक है। तो एक बात जो आपने बताई बहुत अहम बात है कि कम से कम आप ये करें कि 1 घंटा सोने से 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल से आप पीछा छुटा लें। दूसरी बात जो रुबैना जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में लगे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, और अगर आप उससे दूर रहेंगे तो बच्चों को भी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अनामिका जी ये बताइए, डिजिटल डिटॉक्स का एक रिसर्च इस पे आई है कि सिर्फ 7 दिन भी अगर किसी ने डिजिटल डिटॉक्स किया तो उसमें बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं टेक्नोलॉजी से भी, और उन दोनों में इंप्रूवमेंट नजर आया सिर्फ 7 दिन के डिटॉक्स से। तो सवाल ये है हमारा एक लाइफ कोच से कि कैसे आप डिजिटल डिटॉक्स के लिए गाइड करेंगे किसी आदमी को, क्या करे 7 दिन के लिए करे, कैसे करे। जैसे उन्होंने कहा कि 1 घंटा सोने से पहले, आपके सजेशंस क्या है? थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने उठाया है, डिजिटल डिटॉक्स। हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, तो अगर इस महीने हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो जैसे कि आपने बोला, स्टडी के अकॉर्डिंगली 7 दिन जो पर्सन डिजिटल डिटॉक्स करता है उनके अंदर काफी चेंजेस आते हैं। तो लेकिन ये कैसे करें कि 7 दिन का जो डिजिटल डिटॉक्स है वो अच्छे से प्लान कर पाए। तो सबसे पहले, क्योंकि आज जैसे आपने भी कहा, डॉक्टर वोरा ने भी कहा, हम टेक्नोलॉजी के एक्चुअली डिपेंडेंट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा काम नहीं चलता, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। तो हमें एक बैलेंस बनानी जरूरी है। 7 दिन का हम डिटॉक्स तब कर सकते हैं जब हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि रुबैना जी ने भी कहा, 1 घंटा हमें गैप देना चाहिए। अब वो 1 घंटा कौन सा होगा? कई लोग सोने से पहले 1 घंटा कर सकते हैं, कई लोग सुबह उठ के 1 घंटा कर सकते हैं। जैसे कि लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें
don't call me during this time, urgent calls only, I am not available during this time, because अक्सर होता है कि लोग आपको कॉल करते हैं, आप उनका कॉल नहीं लेते या मैसेज का जवाब नहीं देते, तो लोगों की एंजाइटी बढ़ जाती है, अरे हमें जवाब नहीं आया उनका। तो ये इंफॉर्मेशन, ये आपके आसपास के लोगों को भी आप सपोर्ट सिस्टम बना के रखें। आप ये नॉलेज जरूर शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस को, जो आपको लेट नाइट कॉल करते हैं या चैट्स करते हैं और अर्ली मॉर्निंग आपको कॉल करते हैं, तो दे शुड नो कि आप इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। तो आपके ऊपर भी ऑब्लिगेशन और प्रेशर कम हो जाता है कि आप इस टाइम पर सोशल मीडिया को और इन एप्स को नहीं यूज करते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कोई भी चीज अगर हम एकदम से करते हैं, अगर हम रोजाना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, सुबह उठते ही ईमेलिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर यूज कर रहे हैं और सारा 24 घंटे लगा हुआ है, एक दिन हमने सडनली डिसाइड कर लिया कि आज हम 7 दिन अब नहीं करेंगे, तो हमें फोमो हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे मैं एक हफ्ता नहीं यूज कर रहा, कहीं मेरे कुछ अर्जेंट कॉन्टैक्ट्स तो मिस नहीं हो रहे, कहीं मुझे कोई मैसेज तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड तो मिस आउट नहीं कर रहा। ये हो सकता है। अगर आपने रेगुलर अपने इस हैबिट में डिटॉक्स को नहीं डाला है, सिर्फ सडनली 7 दिन करते हैं, तो आपको फियर ऑफ लोनलीनेस हो सकती है। आपको लगता है कि आप बड़े लोनली हो गए हैं, क्योंकि जो सडनली बहुत सारे लोग आपको रोज मिला करते थे सोशल मीडिया पे, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस की फीलिंग हो सकती है, लेफ्ट आउट की फीलिंग हो सकती है, और ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, बिकॉज आपने सडनली किया है। तो इसको रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एक गोल सेट करना जरूरी है कि मुझे अगर ये डिटॉक्स करना है तो मेरा पर्पस क्या है। क्या मेरी हेल्थ सफर कर रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, क्या मेरे रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं। तो जब हमारे पास पर्पस होगा ना, कि अगर मैं ये 7 दिन का डिटॉक्स करता हूं या करती हूं, तो मेरा ये पर्पस सॉल्व होता है। आई इंप्रूव माई रिलेशनशिप्स, आई इंप्रूव माई हेल्थ, आई इंप्रूव माई फोकस स्पैन, आई इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी, आई एम एबल टू फिनिश माई टास्क। सपोज आपने किताब लिखनी है, आपने 7 दिन का डिटॉक्स किया और आपने उन 7 दिनों में किताब लिख डाली, तो एक रीजन और पर्पस के साथ अगर हम ये 7 दिन का डिटॉक्स करते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट इसका हो पाता है। जी, तो अभी तक हमने जो बात सुनी समझी, देखिए हमारे स्क्रीन पर भी तमाम हमने जो कुछ टिप्स भी रखे हैं आपके लिए, स्टेप्स भी बताए हैं, और आप कहीं पे भी एक सर्च मारेंगे और आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल वर्ल्ड में जानकारी तक हर किसी का एक्सेस है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लोगों से वो बातें कहलवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि वाकई इसमें इसकी ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त समझना। तो सवाल ये है कि इसको जब करने की बारी आती है तब प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें आती है और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बनाने की, और वो भी प्लान्ड और तय तरीके से, तय समय के लिए, ताकि उसका फायदा आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर सीधा सीधा हो। डॉक्टर वोरा, अब दूसरे सेगमेंट में हमारे पास समय थोड़ी कमी होती है, तो हम छोटे छोटे जवाब चाहते हैं। ये बताइए कि जब हम डिटॉक्स करने की ठान लेते हैं कि चलिए ठीक है, दिन में हम 6 घंटे नहीं करेंगे, काम के लिए अपना एक तय कर लिया, एक ब्रैकेट भी बना लिया, लेकिन उसमें एक कंपल्सिव बिहेवियर के जैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा है हमें अपनी तरफ। इन चीजों से कैसे लड़े आदमी? देखिए, ये समझना जरूरी है कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंस या डिग्री ऑफ एडिक्शन वेरी करती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अगर डिवाइड करूं तो सीवियर का मतलब है इतना ज्यादा एडिक्शन कि आप सब कुछ भूलकर 24 घंटे बैठे हुए हैं, किसी भी स्क्रीन के आगे कोई भी मीडिया आपने फॉलो कर रहे हैं। और माइल्ड है कि आपको अभी ये शुरुआत हुई है। तो पहला सब दर्शकों को समझना जरूरी है कि किस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि आपको एडिक्शन हो रही है। तो ये समझिए, अगर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ में कहीं पर कोई रुकावट आ रही है इस मीडिया से, आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो दैट मीन्स कि आपको डिजिटल एडिक्शन शुरू हो चुकी है। जो कि आपको कैसे पता लगेगा? या तो आपके आसपास वाले, आपके वेल विशर्स आपको टोकेंगे, या आपका प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है या स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो फर्क पड़ेगा, या आप सोच के अपने आप को कट ऑफ करते हैं। तो जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद जब आप कम करने की बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ बेसिक रूल समझने हैं आपको
कि फालतू की एप्स को डिलीट करें, बिना बात के ग्रुप्स को ज्वाइन ना करें। जब आपको लगता है कि आप ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जिसमें इजीली निकल सकते हैं, उसमें हाथ जोड़कर माफी मांग के निकलिए। नोटिफिकेशंस को ऑफ करिए, जो एक तरीका है डिजिटल वर्ल्ड में आपको अट्रैक्ट करने का। जी। और उसके अलावा आपको लगता है नहीं मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, तो अपना हैंडसेट को चेंज करिए। स्मार्टफोन की बजाय एक सिंपल सा एनालॉग जो पुराना वाला था वो हैंडसेट लेके आइए। देखिए ये सारी चीजें आपको लगेगा छोटी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े थोड़े स्टेप से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक होकर किसी भी मेंटल प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। जी, प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आप ये तय कर लेते हैं कि दिक्कत हो रही है तो। इसलिए एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आप योग्य हैं तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लेंगे। अनामिका जी, ये बताइए कि जब हम ये छोड़ रहे होते हैं तो जब हमें तकलीफ होती है, ऑल्टरनेट कुछ क्या आप सुझा सकती हैं कि जहां पे हमारा मन लग जाए और इस परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाए कि मोबाइल बुला रहा है? जी, इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हो सकते हैं। जहां हम अगर पहले की बात करें, हम पहले क्या करते थे, हम लोगों से मिलते थे, जुलते थे, बाहर जाते थे, सोशली इंटरैक्ट करते थे, और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की वजह से हमारा फिजिकल इंटरैक्शन लोगों के साथ कम हो गया है। जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपके दोस्त हैं वो तो हैं, आपके जो वैसे भी फिजिकल वर्ल्ड में दोस्त हैं उनके साथ मिलिए, जाइए, कुछ समय बिताइए, उनके साथ कुछ अपने आप का थोड़ा एंजॉयमेंट कीजिए। दैट्स द फर्स्ट दैट यू कैन डू, क्योंकि उससे आपको सेम एंजॉयमेंट, सेम एंटरटेनमेंट, सेम रिफ्रेशमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसान फॉर्मूला दिया है आपने। आप ये सोचिए कि मोबाइल नहीं था तो क्या करते थे, वो काम करना है और उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस है। एक आखिरी सवाल रुबैना जी आपसे, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या ये संभव है अब कि हम परमानेंटली अपने लिए एक अच्छा डिजिटल रूटीन बना पाए? क्या हमारा माइंड हमें इस काम में सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है ये। अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो हमारे घर में हमने एक रूल बनाया है कि जब भी हम लोग एक साथ बैठते हैं, फैमिली मेंबर्स या मैं अपने बच्चे के साथ बैठती हूँ, तो फोन कोई भी नहीं उठाएगा उस टाइम। हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, और किस तरह टाइम स्पेंड करना है फिर हम वो सब सोचते हैं कि चलो हम बोर्ड गेम्स खेलें, चलो हम एक दूसरे का हाथ। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स रखने के लिए। और एक आखिरी सुझाव मेरी तरफ से, ये संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप आराम से डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग देसी खाना नहीं खाते हैं या जो नए नए जो फैशनेबल फूड है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप टेस्ट करो। जब आप चखोगे ही नहीं, स्वाद मिलेगा ही नहीं, तो आप वो खाओगे कैसे? तो डिजिटल डिटॉक्स आप टेस्ट करो, टेस्ट करके देखो इसके फायदे क्या है, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, और बदलाव आएगा तो आप इसको पूरी शिद्दत से जरूर अपनाएंगे। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।